तो स्टूडेंट हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। इफ द cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो इवेल्युएट करना है यहाँ पर हमें 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ से क्या करना पड़ता है वो ध्यान देना है। सबसे पहले हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, है ना। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम लोग बना रहे हैं, देखिएगा ये, अगर राइट एंगल ट्रायंगल जो हम लोग बनाएंगे यहाँ से, ठीक है ना, वो राइट एंगल ट्रायंगल ये यहाँ पर है। तो अब एक चीज हमें ये ध्यान देना है कि अगर थीटा यहाँ पर है तो ये पता है कि इसका परपेंडिकुलर इसका जस्ट अपोजिट होता है। अगर थीटा यहाँ पर है, इसका जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर होता है। तो इन्हीं के अगर मैं थीटा यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है, तो अब मुझे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखा जाए तो ये जो वैल्यू है कॉट थीटा इक्वल टू जो होता है वो हमारा होता है टेन का जस्ट रिवर्स होता है। जो टेन की वैल्यू होती है, अगर आप देखिए ध्यान से, तो हम लोग एक जो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग है, देखिए इसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब यहाँ से देखा जाए तो हमारा टेन क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो टेन है हमारा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस से जस्ट टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ पे 7/8 दिया गया है, यानी कि क्या है हमारा जस्ट इसका रिवर्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमें पता है कि जब भी मैंने बताया था, आप इंट्रो में देखना कि जब भी हमें यहाँ पर फ्रैक्शन का फॉर्म दिया होता है तो यहाँ पर हम लोग के फॉर कांस्टेंट लेंगे। क्यों ले रहे हैं इसको आप पीछे देखना। तो अब हमारा यहाँ पता है थीटा अगर यहाँ है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो हमारे कितना होगा 8 के ये हो जाएगा, बेस हमारा ये होगा 7 के ये हो जाएगा। अब हमें ये वैल्यू निकालना है। ये वैल्यू हमें क्या पता है कि अगर ये वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर का इक्वल होता है। तो हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। परपेंडिकुलर आपको कितना दिया गया है, 8 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। 8 जा 64 का स्क्वायर प्लस 49 का स्क्वायर। इसको अगर प्लस किया जाए तो 9 4 13 6 और 1 कैरी 6 4 10 1 11 113 के आ गया। और जैसे हम लोग यहाँ से h को लेते हैं और h का स्क्वायर हटाते हैं तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, रूट में आ जाएगी। तो हमारा 113 के स्क्वायर है, इसको अगर के बाहर लेते हैं हमारा के बाहर आ जाएगा, तो 13 के ये बाहर आ गया आपका, क्योंकि स्क्वायर के बाहर आएगा तो हमें एक के देगा। ठीक है ना, ये ध्यान देना, ये यही तक है, इसके बाहर के। अब हमें क्या करना है, इजीली हम लोग इस वैल्यू को हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए, अब हम लोग निकालता हूँ पहले साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना दिया गया आपका, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है 8 के अपॉन में 7 के। ठीक है ना, कितना हो जाएगा यहाँ से 8 के अपॉन में 7 के। अब ये जो वैल्यू आ रही है 7 के, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। कितना आ गया हमारे 8/7 आ गया। ऐसे ही अब कॉस थीटा निकाला जाए। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस कितना आपका बेस ही हो जाएगा, हाइपोटेनियस आपका होगा, यहाँ पर हाइपोटेनियस देखिए कैसे मैंने गलती की, यहाँ से हाइपोटेनियस यहाँ से परपेंडिकुलर आपका ए हुआ और यहाँ से 113 रहेगा, है ना, 113 रूट का।
तो यहाँ से कितना हो जाएगा 113 रूट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बेस का है तो बेस अपन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से ये 113 के बाहर है। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया तो 7/113 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इस वैल्यू पर पुटअप करना है इसको। ठीक है, अब इस वैल्यू पर पुटअप करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो ये वैल्यू पुटअप है, अब यहाँ से आप देखेंगे कि a प्लस बी ए माइनस बी हो रहा है, तो a प्लस बी अगर है, a माइनस बी है अगर है, तो हमें क्या देता है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो हम लोग इसी के फॉर्मेट इसको रख लेते हैं। ठीक है, तो अगर a प्लस बी है 1 प्लस साइन थीटा है ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा है और 1 प्लस कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा, तो क्या होगा ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर जो साइन की वैल्यू दी गई है, उस साइन की वैल्यू क्या दी गई है 8/113, 8/113 रूट में है, और इसका पूरा का पूरा फ्रैक्शन देखा जाइए 1 अपान कॉस की वैल्यू क्या है 7/113 रूट के। इनका लेते हैं एलसीएम। अब एलसीएम देखो यहाँ पर हम लोग क्या मानते हैं 1 है ना, ये हम लोग मान सकते हैं, जो बच्चों की स्टार्टिंग है वो ध्यान से समझेंगे इसको। अब यहाँ से क्या किया जाएगा, इसका अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो इसको मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ से देखा जाए इनका एलसीएम यहाँ लिया जाएगा तो 113। अब एक चीज और ध्यान देना है कि देखो ये वैल्यू जो दी गई ना स्क्वायर में दी गई है, देखो ये और ये स्क्वायर में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक स्टेप और लिखना पड़ेगा हम लोग यहाँ से। तो 1 माइनस 8 8 जा 64 और 1/√13 का स्क्वायर 1/13 ही होगा। ऐसे यहाँ से इसको फ्रैक्शन यहाँ लगा लेंगे अभी, -7 है तो 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, कितना हो जाएगा 49 अपान में 113 का स्क्वायर जो है रूट में 113। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इनका लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ से 1 अगर समझ रहे हैं आप, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 113 होगा एलसीएम, तो 113 से डिवाइड -64 अपान में 113, ऐसे यहाँ से भी 113। ठीक है, 113 -49 113। अब आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, तो क्या किया मैंने, देखो ये 1 माइनस 113 हो गया, -64 हुआ अपान 113, फिर यहाँ से फ्रैक्शन फ्रैक्शन 113 ये -49 अपान में 113, ये डिवाइड में है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस करने से क्या मिलेगा 113 से अगर 64 निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 13 में से यहाँ से 9 होगा और 9 यहाँ से यहाँ हो गया 49 अपान में यहाँ से अगर निकालते हैं
49 तो 13, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 4, और यहाँ से हुआ 13, यहाँ से 4 हुआ, यहाँ 10, यहाँ 6, तो 60/4 जो कि डिवाइड नहीं होगा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, देखो कैसे क्या किया गया है, एक बार आप समझिएगा। यहाँ से पहले कॉट की वैल्यू 7/8 है, तो हमें पता है कि फ्रैक्शन की वैल्यू यहाँ पर के की वैल्यू रखी गई। अब इसको क्या किया गया, इससे ये जो है कांस्टेंट फॉर्म है, तो हमें पता है 10 का उल्टा जो होता है, 10 क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो इसका रिवर्स जो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि आपका बेस ये है और आपका 8 ये है। वैल्यू इसमें राइट एंगल रखा गया, तो थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर होता है, आपका 8 के हो गया, ये 7 के हो गया। यहाँ से हाइपोटेनस के अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम से लगा करके यहाँ से एच की वैल्यू, हाइपोटेनस वैल्यू कितना, 113 रूट में आ गई है। इसको बाहर निकालेंगे, यहाँ के हो जाएगा। अब साइन निकालना हुआ तो साइन हमें क्या है, साइन थीटा ये होता है हमारा परपेंडिकुलर जस्ट अपोजिट सामने, ये हाइपोटेनियस हो गया, यहाँ वैल्यू रखी गई, के काट के आ गया, ऐसे कॉस करके वैल्यू रखा गया, ये आ गया, और 7/113 हो गया। इस पर वैल्यू रखा गया, तो ए किस फॉर्म में, ए प्लस बी माइनस बी में है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो मैंने ये चीज़ यहाँ देखो रख दिया है ना, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे रखा तो 8 का स्क्वायर जो होता है 64 होता है, रूट का स्क्वायर जो होगा 1/13 होगा, ऐसे 7 का स्क्वायर ये, और यहाँ से यहाँ पे 1 अगर लेते हैं, दोनों का एलसीएम 113 होगा, 1 से डिवाइड कराएंगे तो 113 आएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई तो यही होगा। इसका यहाँ से 113 है तो डिवाइड करेंगे 1 का मल्टीप्लाई यहाँ से, इसका एलसीएम हो गया, बाकी यहाँ से एलसीएम 113, इनको माइनस करके ये माइनस करने हमारे आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, कितनी आसानी से आपका क्वेश्चन हो गया। इसका हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, कॉट स्क्वायर है। अब कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, तो हमें कॉट स्क्वायर की वैल्यू दी गई है, देखिएगा कॉट स्क्वायर की जो वैल्यू दी गई है हमें क्या, 7/8। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या दी गई है, 7k/8k। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, इसका स्क्वायर पूछा है, तो स्क्वायर पूछा, इसका मतलब क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा मतलब 7k का स्क्वायर अपान में 8k का स्क्वायर, तो क्या देगा हमें, 49k का स्क्वायर अपान 64k का स्क्वायर। कैंसिल आउट कितना आ गया, 49/64, जो कि देखो यहाँ पे ये सेम सेम आंसर है। तो चीज़ें आपको ये समझ में आ रही है ना, किस तरीके से इसको किया जा रहा है। ठीक है, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसको आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।